सैनेट के बाद कौमी असम्बली में भी हुकूमत अक्सरियत शो करने में कामयाब। 27वीं आईनी तरमीम की तमाम शिकें 2/3 अक्सरियत से मंजूर। वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुतालिका जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतालिका जज को रसाई दी जाएगी। मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी भी दे दी गई। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान कमीशन के रुकन होंगे। दोनों अदालतों के एक एक सीनियर तरीन जज कमीशन के रुकन होंगे। कमीशन में दोनों चीफ जस्टिस की नामजदगी पर 2 साल मुद्दत के लिए जज शामिल किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज कमीशन का सरबराह होगा। चीफ जस्टिस के लिए नामजद जज की जानिब से इनकार पर उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के जजेस की तकर्री वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस और चीफ जस्टिस की मुशावरत से होगी। चारों सूबों में मुसावी तादाद में जजेस होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम एक जज होगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस की मुलाजमत की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर की गई है। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। किसी आईनी तरमीम पर कोई अदालत सवाल नहीं उठा सकेगी। सदर के जजेस तबादले के इख्तियारात महदूद करने की तरमीम मंजूर कर ली गई। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। हाई कोर्ट जजेस तबादले की सूरत में मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन मेंबरान होंगे। जजेस के तबादले के इख्तियारात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देने की तरमीम भी मंजूर। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 30 दिन में मुतालिका जज के खिलाफ रेफरेंस पर फैसला करेगी। आर्टिकल 239 के तहत आईनी तरमीम पर अदालत जायजे का इख्तियार भी खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 200 में तरमीम करके हाई कोर्ट जजेस के तबादले का नया तरीकाकार मुकर्रर कर दिया गया। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले सदर मुमलिकत जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर करेंगे। सदर के जजेस तबादले के इख्तियारात महदूद करने की तरमीम मंजूर कर ली गई। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। हाई कोर्ट जजेस तबादले की सूरत में मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन मेंबरान होंगे। जजेस के तबादले के इख्तियारात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देने की तरमीम भी मंजूर। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 30 दिन में मुतालिका जज के खिलाफ रेफरेंस पर फैसला करेगी। आर्टिकल 239 के तहत आईनी तरमीम पर अदालत जायजे का इख्तियार भी खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 200 में तरमीम करके हाई कोर्ट जजेस के तबादले का नया तरीकाकार मुकर्रर कर दिया गया। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले सदर मुमलिकत जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर करेंगे।